3 महीने पहले हमने हल्दीराम वालों का प्रोग्राम किया। क्या बात, जो पेमेंट तय थी महंगी वाली वो तो मिली महंगी साथ में 2-2 किलो काजू की कतली और मिली। ये होता है बड़प्पन। उसके बाद हमने रेमंड वालों का प्रोग्राम किया। जो पेमेंट तय थी महंगी वाली वो तो मिली साथ में सबको कोट और मिले, मैं तो पहन के भी आ गया। उसके बाद हमने प्रोग्राम किया टाइटन वालों का। जो पेमेंट तय थी महंगी वाली वो तो मिली सबको घड़ी और मिली। उसके बाद प्रोग्राम किया हमने बाटा वालों का। जो पेमेंट तय थी महंगी वाली वो तो मिली जूते मिले, पड़े नहीं भाई साहब। आज आस्था मित्र मंडल वालों के बीच में प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ मिले ना मिले इस तरह के 2 कुर्ते तो मिलेंगे। ताली बजाओ जरा जोरदार भाई साहब, आनंद करना भाई साहब हम लोगों को। आनंद का क्या हो गया पीयूष भाई साहब? माला पहनाएंगे हैं? उन्हें छोड़ना? हाँ 11 बजे छोड़ दोगे? नहीं विद्रोही जी को, ये कहाँ विद्रोह करने जा रहे हैं? इनका एक और कवि सम्मेलन है कोटा में। इसीलिए कवि को कवियों की बात ढंग से सुननी चाहिए। अमृत वाणी जी ने कहा था जंप मार के पहुंच जाओ। पीछे स्टेशन है, जा रहे हैं भाई साहब? आते रहना भाई साहब, ये लोग बुलाते रहेंगे, आप आते रहेंगे। प्रणाम कर रहा हूँ। वैसे बेकार ही जा रहे हो, बैठ के इंतजार ही करना, वहाँ पे आवाज़ हमारी ही आएगी वहाँ तक भी। यहीं पे कभी बात चल रहे। चलो भाई साहब प्रणाम कर, एक बार ताली बजा दो। विद्रोही जी ने बहुत लाजवाब काव्य पाठ किया था। मैं प्रणाम करता हूँ भाई साहब। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ भाई साहब की। वो फूल थी पहले, मैं माली था। वो भंडारी जी चले जाएंगे, बैठो आप, अपनी कुर्सी का ध्यान रखो बस आप, ठीक है। राजस्थान में होकर कुर्सी छोड़ रहे हो, नुकसान हो सकता है। पता नहीं कब कौन भजन गा दे, ध्यान रखना पड़ेगा भंडारी जी कि वो फूल थी पहले, मैं माली था, और फूल हूं मैं, वो माली है। ये किसके भाई साहब हैं? छोड़ कोई गया, डांट भाई साहब रहे हैं। प्रणाम करता हूँ भाई, आप तो ऊपर आके डांटो भाई साहब। ये हमारी ज़िंदगी का एक भविष्य है, पर मेरा वर्तमान चौपट कर रहे हैं। भाभी जी देखो किसके हैं, आप अपनी पे आ जाओ तो भैया सुधार दो, इनकी क्या मतलब है। आ जाओ, बैठो बेटा बैठो। हाँ चीटा है ना, छोड़ दो बेटा। हाँ शाबाश बेटा, हाँ अगली बार भी आएंगे हम लोग, है ना। हाँ बैठो बेटा, शाबाश बैठो, कोई बात नहीं जी। भैया किसे चेंज करें? हाँ करेंगे भाई साहब, आपको भी करेंगे चेंज भाई साहब, कर रहे हैं। अच्छा ऊपर चढ़ गए भाई साहब। तो वो फूल थी पहले, मैं माली था, और फूल हूँ मैं, वो माली है, और मेरे घर पे कब्जा कर लिया, ऐसी मेरी घरवाली है। भाई साहब घर में लड़ाई हो गई पत्नी से, लड़ाई हो गई तो हो गई, मैं ना झुकूंगा नहीं, दबूंगा नहीं, लड़ाई हो गई तो हो गई, अब से खाना मैं बनाऊंगा। ये बात अलग है, मुझे बनाना नहीं आता। बाहर निकला, रसोई में गया, ब्रेड उठाई, चटनी रखी थी, लगाई, खा गया। चटनी बकवास थी, पर मोदी जी ने सिखाया है आत्मनिर्भर भारत, झुकूंगा नहीं। खराब चटनी के साथ ब्रेड खा गया, तभी पीछे से बीवी आई, मेहंदी घोल कर रखी थी, कहाँ चली गई? वो फूल थी पहले, मैं माली था, वो तो बीवी ने कहा आंवला खाया करो। मैंने क्यों खाया करूं? बोले आंवला खाने से खून साफ होता है। मैंने कहा जैसा है वैसा ही पी ले, तुझे खून भी साफ चाहिए। तब कहता हूं कि वो फूल थी पहले, मैं माली था, और फूल हूं मैं, वो माली है, और मेरे घर पे कब्जा कर लिया, ऐसी मेरी घरवाली है। और जिस दिन बेलन चिमटों के वारों से बच जाता हूँ, उसी दिन है होली मेरी, उसी दिन दिवाली है, उसी दिन दिवाली है, उसी दिन दिवाली है, उसी दिन दिवाली है। मैं पूरे आस्था मित्र मंडल का मैं सम्मान करता हूँ, जिन्होंने मुझे बुलाया है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो मंच के ऊपर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो मंच के नीचे बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो काफ़ी आगे बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो पीछे खड़े हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो भाभी जी कुर्सी पर बैठी हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो भाभी जी ज़मीन पर बैठी हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो भाई साहब कुर्सी पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन्हें कुर्सी पर बैठना था पर ज़मीन पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन्हें ज़मीन पर बैठना था पर मौका देके कुर्सी पर बैठ गए मैं उनका सम्मान करता हूँ।
जिनका हर जगह सम्मान होता है मैं उनका सम्मान करता हूँ, इनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो घर से पिट कर आए हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो घर जाकर पिटेंगे मैं उनका सम्मान करता हूँ। इनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनकी बीवी सम्मान नहीं करती मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनकी साली सम्मान नहीं करती मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनकी पड़ोसन सम्मान नहीं करती मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो सम्मान के लायक नहीं है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्होंने बीजेपी को वोट दी मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन्होंने कांग्रेस को वोट दी मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दी मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन्होंने वोट तो किसी और को दी लेकिन जो जीता उन्हें जाके बोले हमने वोट आपको ही दी है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका हर जगह सम्मान होता है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो नीले कूड़ेदान में सूखा कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो हरे कूड़ेदान में गीला कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन्हें आज तक ये नहीं पता कौन से कूड़ेदान में कौन सा कूड़ा डालना है मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो पड़ोसी घर के बाहर कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो खाली प्लॉट देके उसे कूड़ा घर बना देते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनका जन्म ही कूड़ा डालने के लिए हुआ है मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनका हर जगह सम्मान होता है मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन्होंने पीछे बैनर लगवाया है मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन्होंने इस बैनर पे एक भी कवि का नाम फोटो कुछ भी नहीं लगवाया मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों का सम्मान होना चाहिए मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को कराने के लिए चंदा दिया मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को चंदा देने का वादा किया और बस केवल वादा ही किया मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनका हर जगह सम्मान होता है मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग अपने आप को अपने शीशे में देखकर अपना सम्मान करना उचित न समझे मैं उनका सम्मान करता हूँ। इसका मतलब मैं आए हर इंसान का चुन चुन के सम्मान करता हूँ और आपको लगे मैंने आपका ऐसे ही सम्मान किया एक बार ताली बजा के मेरा सम्मान। बहुत बढ़िया। कहने को तमाम बातें हैं साहब, लेकिन दो चार बात कह के अपना स्थान लूंगा साहब, क्योंकि सारी बात अगर आदमी आज ही कह देगा अगली बार कौन बुलाएगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तब पंक्ति कहता हूं कि इस चमन में फूल खिलाकर खुश होना, एक टैगलाइन है मेरी खुश होना, जिसने मुझे देश की यात्रा कराई। मैं दिनेश भाई वो बात करता हूं, हमारे साथ देश के बड़े कवि बैठे दिनेश देसी घी, तब मुझे याद आता एक जमाना था जब लोग तेल से चिपड़ी भी रोटी खाते थे तो लोग कहते थे घी लगा के खाया करो, घी आ गया। फिर लोगों ने कहा साहब घी में जान नहीं बची, देसी घी लगाओ, तो देसी घी आ गया। फिर किसी ने कहा देसी घी से काम नहीं चलेगा साहब, गाय का देसी घी होना चाहिए, तो गाय का देसी घी आ गया। फिर किसी ने कहा गाय के देसी घी से काम नहीं चलेगा, गाय के दूध के शुद्ध देसी घी होना चाहिए, तो शुद्ध देसी घी आ गया। और जब वो सारी बात खत्म हो गई तब पता लगा इनसे काम नहीं चलेगा, काम दिनेश देसी घी से चलेगा। क्या बात है, ताली बजाने वाली बात है, जरा हाथ उठा के ताली बजाएंगे। तब मैं बात कहता हूं साहब कि इस चमन में फूल खिलाकर खुश होना, इस चमन में फूल खिलाकर खुश होना और कवियों को पगड़ी पहनाकर खुश होना, और प्यारे प्यारे चंदेरिया वालों ये बतलाओ कवि सम्मेलन में हमें बुलाकर खुश होना, खुश होना, खुश होना, खुश होना। तब पंक्ति कहना चाहता हूँ कि अपने दिल का यह बता दो खुश होना, और मन से अपने यह जता दो खुश होना, और मुझे मोहब्बत देकर अपनी ताली से एक बार बस यह बता दो। क्या बात है।